हरे कृष्णा दोस्तों, आज का टॉपिक है वृंदावन का रहस्य, वृंदावन का महत्व, मिस्ट्री ऑफ वृंदावन। दोस्तों, वृंदावन एक रहस्य से भरा धाम है। इसकी धूल की कण से लेकर यहाँ के भगवान तक सब रहस्य से भरा हुआ है। यहाँ की नदियां, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के पहाड़, यहाँ के रास्ते, यहाँ की गलियां, यहाँ के पशु पक्षी सभी रहस्य से भरे हुए हैं, जिनका बहुत ही विशेष महत्व है। कहते हैं कोई भी जीव अगर वृंदावन में प्राण त्यागता है तो सीधे वो भगवान को प्राप्त करता है। माना जाता है वृंदावन आने वाला हर इंसान खुद नहीं आता वृंदावन, उसे साक्षात भगवान बुलाते हैं। यहाँ सबसे प्रचलित है वृंदावन की मिट्टी, जिसे वृंदावन की रज भी कहा जाता है, जिसे वृंदावन जाने वाला हर व्यक्ति अपने माथे से लगाता है तथा उसमें लोटपोट होकर वृंदावन की रस से नहाता है, जिससे लाखों बार गंगा नहाने जैसा फल प्राप्त होता है। कहते हैं अगर कोई वृंदावन गलती से भी आ गया, गलती से भी एक बार आ गया, आता तो नहीं है, उसे बुलाया जाता है, परंतु किसी भी प्रकार से एक बार वृंदावन आ गया तो वृंदावन एक बार आने से 100 बार बद्रीनाथ जाने का फल प्राप्त होता है, तथा एक बार आने से ही 1000 बार अयोध्या जाने का फल प्राप्त होता है। अगर गलती से एक बार आ ही गया तो 10,000 बार द्वारका जाने का फल प्राप्त होता है। और तो और वृंदावन में किसी ने एक बार भगवान के दर्शन कर लिया तो लाखों बार तीर्थ नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। दुनिया भर के कई लोग भक्ति साधना सीखने के लिए अलग अलग संप्रदाय से जुड़ते हैं। कई तो पूरी जिंदगी भक्ति साधना सीखने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं, परंतु वृंदावन में रहने मात्र से आप भक्ति साधना सीख जाओगे, प्रभु की साधना सीख जाओगे। और यह सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये अटल सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। वृंदावन में जो निधिवन नामक जगह है, कहते हैं यहाँ भगवान नित्य रास करते हैं, जिसे कई लाखों भक्तों तथा आसपास के रहने वाले सभी भक्तों ने महसूस किया है। जैसे कि मैंने कहा वृंदावन आप आते नहीं हो, भगवान आपको खुद बुलाते हैं। तो मैं इससे भी सूक्ष्म बात आपको बताने जा रहा हूँ। अगर जब आप सिर्फ सोचते ही चल यार एक बार वृंदावन घूम के आता हूँ, सिर्फ सोचना मात्र ही ये इस बात का संकेत है कि भगवान आपके बारे में सोच रहे हैं, कि ये जो आप सोच रहे हैं ये सोचना भी भगवान के सिवा संभव नहीं है। तो ये सोचना मात्र ही संकेत है कि भगवान खुद आपको याद कर रहे हैं। वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को ब्रह्मा जी ने बनाया है, पर वृंदावन को स्वयं राधा रानी ने बनाया है। जब भगवान कृष्ण को पृथ्वी लोक में जन्म लेना था तब उन्होंने राधा रानी से कहा आप भी साथ चलो। ये बात गोलोक धाम की है, जहाँ वृंदावन पहले से है और वहाँ नित्य लीला करते हैं राधा कृष्ण। तो राधा रानी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ गोवर्धन नहीं है, वहाँ यमुना नहीं है और वहाँ वृंदावन नहीं है। तब भगवान की लीला के अनुसार राधा रानी को पृथ्वी लोक में ले जाने के लिए वहाँ वृंदावन बनाया गया, जिस वृंदावन को स्वयं राधा रानी ने ही बनाया। ये वृंदावन कोई आम जगह नहीं है। कई लोग तो वहाँ सिर्फ रील बनाने चले जाते हैं, कोई भक्ति तो अभी रही नहीं। परंतु हमारे संत कहते हैं कि वृंदावन देखने की जगह नहीं है, वृंदावन सुनने की जगह नहीं है, वृंदावन बोलने की भी जगह नहीं है। वृंदावन तो सिर्फ समझने की और अनुभव करने की जगह है। तो हमारा वृंदावन ऐसे कई रहस्यों से भरा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, कभी भगवान आपको भी याद करे तो वृंदावन जरूर आए और पूरी भक्ति के साथ आए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। वृंदावन धाम की जय।